चीज़ और देखिए, आजकल आप जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज में आपके कैडर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो ओबीसी समाज कहीं ना कहीं कर्म कांड में था, और जो एक बहुजन समाज का एक बहुत मतलब क्योंकि जातियों में बटा हुआ है, कुछ लोग ये एलिगेशन लगाते थे कि जो ओबीसी समाज है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन यही शूद्र समाज SC ST OBC में जो बटा हुआ है, ये SC ST OBC नहीं है खाली देखने में लगता है, जो खाली SC समाज जो हजारीबाग में बटा हुआ है, ST समाज बटा हुआ है, SC OBC समाज जो हजारीबाग में बटा हुआ है। अब इनका अपना अपना जो है, ये तो SC हैं, हम OBC हैं, ये ST हैं, इस तरह से उनमें एकता स्थापित नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो धम्म है, जब हमने धम्म को प्रसारित करना शुरू कर दिया, तो इसी कड़ी में आदरणीय वकील साहब भी हैं। गांव-गांव जाकर जिस तरह से कैडर कर रहे हैं आज के समय में, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खाली बड़े-बड़े मंचों से भाषण देना ये मुझे उचित नहीं लगता। और जब तक गली कूचों में और गांव में नहीं जाएंगे, जब तक मुझे लगता है जो बड़े स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। सर क्या लगता है, क्योंकि लोग तो बड़े-बड़े मंच तलाशते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया तलाशते हैं, लेकिन आप गांव-गांव जाकर छोटे-छोटे कैडर कर रहे हैं, कई जगह बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, कम भी मिलते हैं, 10 लोग भी मिलते हैं, तो उनको लेकर भी आप जो बुद्धिज़्म है उसको बताने लगते हैं, तो कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या? जी आदरणीय नीलम जी, आपने देखा बच्चों ने किस तरह से, और जो महिलाएं हैं गांव की, जो चौका बर्तन करने वाली थी, चूल्हा चौका करती थी, उन्होंने किस तरह से जो है पाली में कितना फ्लुएंटली जो है आपको सुनाया, अर्थ सही समझाया। और धर्म जो उन्होंने धारण किया, भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको धारण किया, तो उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव को वो खुद महसूस कर रहे हैं। जब खुद महसूस कर रहे हैं तो पूरा गांव उनको देखता है, और पूरे गांव में जहां जहां उनकी चर्चा होती है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। अगर बड़े लोग कहीं मोटिवेट नहीं भी हो पा रहे हैं, क्योंकि आसक्तियां बहुत ज़्यादा घिरी हुई हैं, घड़ा पक चुका है, और पके हुए घड़े को अगर हम मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा। तो इसलिए बड़े लोगों पर इतना असर नहीं था। लेकिन जैसे कि आदरणीय आचार्य कपिल देव जी ने इस गांव में, डेलवा भावा जो भी गांव है, ये जो इधर जो है छोटे छोटे बच्चों पर आपने देखा किस तरह काम कर रहे हैं, इसी तरह से हम हर एक गांव में जाकर वहाँ पर चाहे 10 लोग मिले, हमें 10 लोगों की मीटिंग करते हैं, 5 लोग मिलते 5 लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एक चाहिए, सिर्फ एक आदमी जो इस कोर्स को कर ले, जो ये पाली हिंदी बोलना सीख जाए, उसका आचरण करने लग जाए, और वो एक आदमी जो है उस गांव के बड़े नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को लेकर जो है वो कर स्टार्ट कर देगा, तो बच्चों में वो बीज अंकुरित होने लग जाएगा, और आने वाला जो भारत है वो आपको बुद्धमय दिखाई देगा। ये सोच लेकर जो है धम्मपद संघ गांव-गांव जा रहा है, जहाँ भी मीटिंग मिलती है, जहाँ भी बुलाते हैं, चाहे हमें 1000 किलोमीटर चलना पड़ता है, 1000 किलोमीटर चलकर हम आ जाते हैं। बस कोई कह दे कि हाँ आपको यहाँ पे आना है, कार्यक्रम करना है, यहाँ के लोगों को समझाना है, तो हम वहाँ जाकर लोगों को समझाते हैं। मेरा काम खाली समझाने का होता है। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लोगों को केवल कन्विंस करता हूँ कि ये धम्म आपके लिए जो है कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं और आप पर एक सवाल भी खड़ा करते हैं कि जो पाली है वो बौद्ध भिक्षुओं का काम है उसको सीखना, लेकिन आप तो सबको सिखा रहे हैं, तो क्या लगता है जो पाली है ये सबके लिए जरूरी है, खाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए? देखिए, आप इतिहास को देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ठीक विश्लेषण किया है कि इस्लाम का अटैक तो भारत पर हुआ था, और भारत में ये जो ब्राह्मण धर्म है और बौद्ध धर्म है दोनों ही थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म तो यहाँ से गायब हो गया और ब्राह्मण धर्म यहाँ कैसे बचा रह गया? उसका कारण ये था कि बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने तक सीमित किया। बौद्ध भिक्षु संघ जो है खुद तो उसको जो है चैंटिंग भी कर रहा है, सीख रहा है, गाथाएं याद कर रहा है, और उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेकिन यही धर्म जो है, जो उपासक वर्ग था, उस तक जो है इस तरीके से नहीं गया। ना तो वो सीख रहे थे, ना याद कर रहे थे, ना चैंटिंग याद कर रहे थे, और ना ही उसको अभ्यास इतने बड़े पैमाने पे कर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण वर्ग में जो है हर एक ब्राह्मण वेद पाठी है, उसको वेद के मंत्र याद करना जरूरी होता है, जब भी वो ब्राह्मण था। और हर एक ब्राह्मण जो है गृहस्थ होता है, गृहस्थ होता ही है, वो सारा पूजा पाठ खुद से भी कर सकता है, ऐसी योग्यता हर एक ब्राह्मण के अंदर होती है। इसीलिए देखिए कि जब बौद्ध भिक्षु भारत से गायब हो गए, यानी कि जिनका कत्ल हो गया वो खत्म हो गए, और बाकी जो बचे वो देश को छोड़ के चले गए, तो ये जो भूमि है ये बौद्ध भिक्षुओं से शून्य हो गई। जब बौद्ध भिक्षुओं से ये भूमि शून्य हो गई तो यहाँ पर उपासकों के पास तो धर्म था ही नहीं, तो इसीलिए जो है ब्राह्मण का धर्म जो है बचा रहा, क्योंकि वो उसका पूजा पाठ संस्कार, जितने भी संस्कार जीवन में होते हैं सभी वो करवाते थे, अपने जो चलते रहे, वो जो है उनकी परंपराएं चलती रही, उनके रीति रिवाज चलते रहे। लेकिन बौद्ध परंपराएं, बौद्ध रीति रिवाज, बौद्ध भिक्षुओं के जाते ही
वो समाप्त हो गई। इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जो भारत को बुद्धमय देखना चाहते हैं, उनको खुद भी जो है ये बेसिक कोर्स तो करना पड़ेगा। इसके बाद जो है, क्योंकि हमने कोर्स को 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है, वो हर किसी के लिए कंपलसरी है। जो भी अपने आप को बौद्ध कहता है बेसिक जानकारी होनी चाहिए बौद्ध धर्म की। दूसरे वर्ष का कोर्स जो संस्कारकर्ता का कोर्स है, उसको भी सारे ना करें, कम से कम 75%, 50%, 20%, जितने अधिक लोग करेंगे उतनी ही संख्या में जो है। और ये गृहस्थों के लिए है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं का जो अपना कार्यक्रम चल रहा है वो चलाते रहें, लेकिन ये गृहस्थों को तैयार होना पड़ेगा अगर जन जन तक इसको लेके जाना है तो। क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने अब तक जो है, मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात की शिकायत करता हूँ भिक्षु संघ से जो है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आजकल आपको जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज में आपके कैडर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो ओबीसी समाज कहीं ना कहीं कर्म कांड में था, और जो एक बहुजन समाज का एक बहुत मतलब, क्योंकि जातियों में बटा हुआ है, कुछ लोग ये एलिगेशन लगाते थे कि जो ओबीसी समाज है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो आपके कैडर है वो ओबीसी समाज में ही हो रहे हैं। आप यादवों के बीच जा रहे हैं, कुशवाहा के बीच जा रहे हैं, मौर्यों के बीच जा रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा ओबीसी समाज में कैडर करना किस तरह का आपके लिए भी एक चैलेंज है, या फिर इजीली कर पाते हैं? और जो लोग आपको बुला रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आदरणीय नीलम जी, क्योंकि कुशवाहा समाज की जो समस्या थी उस समस्या को धम्मपद संघ ने सॉल्व कर दिया। अभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को चलाने वाले लोगों ने जो है इस मूवमेंट को जातिवादी मूवमेंट बना दिया। और ये जाति जो है इसके बहुत सारे पायदान हैं, नीचे शुरू होती है। और केवल हम देखते हैं कि हिंदू व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई है, केवल 4 वर्ण नहीं है, ये 4 वर्ण जो है हजारों जातियों में बटे हुए हैं। यही शूद्र समाज SC ST OBC पे जो बटा हुआ है, ये SC ST OBC नहीं है खाली, देखने में लगता है जो खाली SC समाज जो 1000 जातियों में बटा हुआ है, ST समाज बटा हुआ है, SC OBC समाज जो 1000 जातियों में बटा हुआ है। अब इनका अपना अपना जो है वो मनोभाव है कि वो एक दूसरे से व्यवहार नहीं करते हैं, एक दूसरे व्यवहार करते हुए संकोच करते हैं। तो जब बाबा साहेब के मूवमेंट को जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने इसको जाति आधारित मूवमेंट बना दिया, तो वहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन बढ़ा, ये गुटबाजी बढ़ी कि ये तो SC हैं, हम OBC हैं, ये ST हैं। इस तरह से उनमें एकता स्थापित नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो धम्म है, जब हमने धम्म को प्रसारित करना शुरू कर दिया तो वहाँ से जो है OBC को, ST को, SC को सभी को सुविधा होने लगी कि भाई ये चीज़ें तो हमारे कल्याण के लिए है, और इसमें तो जाति का कोई मतलब ही नहीं है, किसी प्रकार की जाति नहीं, बल्कि जो जाति है उसको तो खत्म कर दिया, जाति का तो मूल ही खत्म कर दिया। तो इसीलिए जो है OBC समाज के लिए धम्मपद संघ एक सुविधा बना। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बिहार में हम गए तो वहाँ कुशवाहा समाज की मीटिंग थी, हम बिहार के ही भोजपुर में जब गए तो वहाँ भी कुशवाहा समाज की मीटिंग थी। पिछले दिनों सर आप उधर भी थे, सीतामढ़ी साइड में, जहाँ पर की जो धम्मपद संघ के आचार्य हैं मधुबनी में दिलीप यादव जी, पूरा का पूरा गाँव यादव समाज का है, और यादव लोग जो जुड़े हैं। तो इसीलिए जो है ये धम्मपद संघ जो है SC ST OBC जो समाज है, जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उसको खत्म करके उनके लिए एक सुविधा दे रहा है। इसीलिए वो लोग जो है धम्मपद संघ की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों देखिए, जहाँ तक यहाँ पर मैंने जो भी चर्चा की, चर्चा में एक बात तो निकल कर आई, आज लोग बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस संस्कृति का बोलबाला भारत देश में हमें देखने को, सुनने को मीडिया से, सोशल मीडिया से और राजनेताओं से मिल रहा है, वो संस्कृति किसी भी रूप में लोगों का भला नहीं कर पा रही है, बल्कि वो आपस में द्वेष, घृणा, इस तरह से एक माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से OBC समाज के लोग भी बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आ रहे हैं और धम्मपद संघ के माध्यम से कैडर ले रहे हैं, जगह जगह बुद्ध साहब को बुला रहे हैं, और जो भगवान बुद्ध की विरासत है, धरोहर है, जो संस्कृति है, उससे वो रूबरू होने का काम करें। तो साथियों मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जो भी साथी धम्मपद संघ का कोर्स करना चाहते हैं वो भी इस कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।